मेरे प्रिय मित्रों, आइए 19 दिसंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 98वां दिवस में 98 डेज मनोविज्ञान के 23वीं 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप के 17वीं पाठशाला में आइए प्रवेश करें। उससे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय 7:01 10:36 हो चुके हैं। 7:01 से 10:36 के बीच में अंतराल जो है 3 घंटे 35 मिनट का अंतराल है, अर्थात 3 घंटे 35 मिनट का समय हो चुका है, 36 मिनट का हो चुका है। सूर्यदेव को आए हुए 3 घंटा 36 मिनट हो चुका है, अर्थात स्थानीय समय हो गया 3:36। आइए हम भी स्वाध्याय के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य जो कार्य कर्तव्य है स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को हम पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। आइए पहले पाठशाला के पहले भाग में प्रवेश करें। मुख्य प्रसंग रहेगा दशा के बारे में हम समझने का प्रयास, स्टेटस, दशा, स्थिति, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अब दशा है वो कैसी दशा है उसको समझने का प्रयास आज हम करेंगे पाठशाला के प्रथम भाग पाठ्यचर्या में। उससे पहले एक सूचना, 98वां दिवस आज का है, कल 99वीं, परसों को 100वां दिवस में हम प्रवेश करेंगे। तो एक सूचना है इससे संबंधित, 19 दिसंबर 2020, तो 21 दिसंबर 2020 को 21/12/2020 को 2020 के 12वें महीने के 21वें दिन में, देखो साथ तिथि की जो है उसको तरीका को जो होता है हम इसको 19/12/2020 कहते हैं। जो लिखने का तरीका जो अच्छा लगता है, जो सही रहता है, वो रहता है 2020 के 12वें महीने के 19वें तिथि में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। उसकी कौन सी 98वीं दिवसीय पाठशाला है। तिथि लिखने का तरीका यहां पर लिखा है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, दिन, महीना और साल। लेकिन इसको और भी उत्कृष्ट अगर कहे तो वो तरीका होता है 2020 का जो समय हो चुका है, यानी कि वर्ष का कौन सा महीना, 2020 का 12वां महीना, 12वां महीने का 19वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। 19वां दिन चल रहा है, तो ये तरीका स्वाद अपेक्षा इसकी अपेक्षा उचित लगता है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है जो जिससे लिखना चाहे। कोई 19/12/2020 लिखता है, कोई 12/19/2020 भी लिखता है, और कोई 2020 12 महीना 19 दिन ऐसा भी लिखता है। तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। हमारी दृष्टि में 2020 के 12 महीने का 19 दिन, क्योंकि 2020 चल रहा है, उस 2020 जो वर्ष है उसका कौन सा महीना चल रहा है, 12वां महीना चल रहा है, यानी कि अंतिम महीना चल रहा है, दिसंबरवां महीना चल रहा है, और कौन सा दिन, 19वां दिन। तो आइए उससे संबंधित होता है। तो 21/12/2020 को, या 2020 के 12 महीने के 21वें दिन में बीजेपी स्वाध्याय, यानी कि बीजेपी स्वाध्याय, ये तो यूट्यूब जो है उसका द्वार है, यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसका जो संस्था जो है, संगठन जो है, वो उसका नाम है भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी। उससे संबंधित हमने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है बीजेपी स्वाध्याय। अब बीजेपी है, बीजेपी जो एक दल है, उस दल से संबंधित हो जाता है, इसलिए थोड़ा उसमें परिवर्तन हमें करना पड़ा, इसलिए बीजेपी स्वाध्याय यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब द्वार है, उसको रखना पड़ा, प्रवेश द्वार जो है। तो भूमंच ज्योतिष पाठशाला के 100वें दिवसीय, जिस दिन हम प्रवेश करेंगे 21 तारीख को, 100वें दिवसीय जो पाठ, 100वें दिवस की जो पाठशाला होगी, उसके दिन हम यहाँ पर, यानी कि स्थापना दिवस जो है 2020 के 9वें महीने के 13वें दिन में, जब 13वां दिन चल रहा था, 2020 के जो 9वां महीना था, सितंबर था, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं, चौथा महीना चलना शुरू हो गया, चौथा महीने हम प्रवेश कर चुके हैं। तो
2020 के सितंबर महीने के 13वें दिन जब चल रहा था, तब ये क्या हुआ, भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय जो यूट्यूब चैनल है उसमें उसका हमने क्या करा, लॉन्च किया था, उसका उद्घाटन किया था, प्रारंभ किया था, प्रक्षेपण किया था, लॉन्च किया था, कुछ भी कह सकते हैं, स्थापना की थी। तो वहां से लेकर के 2020 के 12वें महीने के 21वें दिन में जब होगा, तब उस दिन 100वां दिन चलेगा। तो 100वीं जिस दिन होगा, उसके उपलक्ष्य पर हम 100 शतक, पहला शतक लगने वाला है, तो पहले 100 दिन पूर्ण होने जाएंगे। तो इसलिए उस दिन उस उपलक्ष्य में परमात्मा को, प्रभु को आभार प्रकट करने का एक माध्यम, उसके लिए एक उत्सव कार्यक्रम। वैसे जीवन तो उत्सव। अब उत्सव कब होगा, उत्सव का मतलब क्या होता है, महोत्सव का मतलब क्या होता है, उससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि दुख क्या है, उससे पहले हमें कष्ट क्या है, उससे पहले हमें सुख क्या है, उससे पहले आनंद क्या है, उससे पहले शांति क्या है, उसके बाद आनंद, उसकी बात तब पता चलेगा कि उत्सव। यानी कि जब आनंद हो जाते हैं, उस आनंद को फिर हम एक साथ अकेले नहीं मस्त रहते, फिर समूह के साथ बांटने का प्रयास करते हैं, तो वो उत्सव कहलाता है। और महोत्सव फिर सभी के साथ उसको एक साथ जुट के करना, संगठन में करना, तो वो महोत्सव कहलाता है। तो ऐसा महोत्सव कार्यक्रम सुंदरकांड का भव्य आयोजन प्रातः होगा। एक ही मतलब है, प्रभु का आभार प्रकट करना। कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं होता है, प्रभु की कृपा से ही होता है, परमात्मा की कृपा से ही होता है। आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना अनिवार्य होता है। उसी को उस उपलक्ष्य में हमने सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। और उत्सव कोई एक दिन का नहीं होता है, ये हमें थोड़ा प्रयास में रहना चाहिए। उत्सव कोई एक दिन मना लेने की बात नहीं है। उत्सव हमने थोड़ा एक समूह बनाया, फिर उसी समूह को थोड़ा और बड़ा हमने कर दिया, तो वो महोत्सव कहलाता है। तो उत्सव, महोत्सव एक दिन मना लेने की बात नहीं है। ध्यान रहने चाहिए, ख्याल में हमें रहे, जब तक कि दुनिया में दुखी अगर आदमी है, दुखी की हम बात कर रहे हैं, हमने कष्ट की बात नहीं करी, हमने सुख की बात, खुशी की बात, शांति की बात, आनंद की बात नहीं कर रहे, हमने दुख की बात था मन के रुग्ण। और आज चूंकि हम मनोविज्ञान के 23वीं जब पाठशाला होगी, वहां पर भी हम मानसिक रोग पर, मेंटल डाइजेसिस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो रोग के बारे में अर्थात दुख के बारे में। और दुख किसका है, मन का। कष्ट शरीर में होता है, दुख की बात कर रहे हैं। तो दुखी जब तक आदमी है, तभी तक दिवाली है, तभी तक होली है, इत्यादि जो भी पर्व आते हैं वो हैं। लेकिन जब व्यक्ति क्या है, दुख से आगे बढ़ेगा, कष्ट से आगे बढ़ जाएगा, अर्थात सुख में, शांति में, आनंद में प्रवेश करेगा, तो दिवाली, होली, जिस दिन दुनिया में क्या होगा, हम आगे के मुकाम में हम पहुंचेंगे, आगे यात्रा जब करेंगे, तब दिवाली, होली इत्यादि जो पर्व हैं वो नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि रोज ही दिवाली, रोज ही होली इत्यादि पर्व प्रति क्षण क्षण होता है, क्योंकि जीवन ही ऐसा है। क्योंकि रोज ही दिवाली, होली जैसा जीवन होगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि रोज ही क्या हो जाएगा, दिवाली होगी प्रति क्षण। क्योंकि अब हम आनंद महोत्सव हम बनाने लग गए हैं, उत्सव। तो फिर साल में कभी एक दिन उत्सव बना लिया, ये कर लिया, नहीं, प्रति क्षण क्षण हम क्या बनेंगे, महोत्सव हमारा होगा। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, दिवाली हो जाएगी। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, होली हो जाएगी। कब होगा, जब हम दुखी से आगे यात्रा, सुख, दुख और सुख एक ही तल के, एक ही छोर की बात है, लेकिन सुख और दुख से आगे फिर हम शांति की ओर, आनंद की ओर यात्रा जब करेंगे, तो ही प्रतिदिन क्या हो जाएगा फिर जीवन। क्योंकि जीवन का रूप ही कैसा है, दिवाली, हर रोज दिवाली, होली जैसा है। अब क्या हम प्रतिदिन हम दिवाली जैसे रोज बना पा रहे हैं, जैसे हम साल में एक बार बना लेते हैं, तो वैसे हमारा जीवन प्रतिदिन दिवाली, होली जैसे जो इत्यादि पर्व जो है उस तरह हम जी रहे हैं?
प्रतिदिन हमारा दिवाली होली हो रहा है, पर्व जैसा हमारा महोत्सव कार्यक्रम उत्सव हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा अपने स्वरूप से, अपने नेचर से भी मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि स्वरूप का मतलब ये होता है कि उत्सव, महोत्सव, दिवाली, होली इत्यादि पर्व। तो ये सूचना थी। आइए उससे पहले एक सूचना और लेते हैं धर्म के बारे में। मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनके विचार को समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हर बच्चा सबसे बड़े महाकाव्य गीतों के सृजनकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर 6000 करीब उन्हें गीत लिखे हैं। महाकवि भी, महाकाव्य भी इसको हम कह सकते हैं, महाकवि हम इसको कह सकते हैं। हर बच्चा इसी संदेश के साथ इस दुनिया में आता है कि भगवान अभी तक मनुष्य से हतोत्साहित नहीं हुआ है। इसी संदेश से, इसी मैसेज के साथ दुनिया में आता है। एक सूचना और है, उसको हम कल ले लेंगे, लेकिन संक्षिप्त में उसको समझ लें। संध्या, हमने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जब जन्म लेता है, जब यहां आता है, उससे पहले गर्भ को चुनता है। लेकिन वो गर्भ चुनने का अधिकारी कौन है? जो द्वितीय श्रेणी का आत्मा है। पहली श्रेणी का जो आत्मा सामान्य जन है वो गर्भ भी नहीं चुनता है, ख्याल में रहना है। द्वितीय श्रेणी की जो आत्मा जो उत्कृष्ट है, अधिकतम बुराई अधिकतम, जिसकी महात्मा हमने बात हमने की थी, महात्मा गांधी की बात की थी, ऐसे हमने हिटलर की बात की थी। शुद्धतम अधिकतम क्या था उसका? दुखी, बुराई, हिटलर। तो इन दोनों की आत्माओं को अधिकार होता है गर्भ चुनने का, क्योंकि तत्क्षण वो गर्भ उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन इस चुनते हैं ये, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। इतने सारे गर्भ होंगे तो उनको उनके अनुरूप गर्भ नहीं मिल पाते हैं। सामान्य किसी जन को मिल जाता है, उसको चुनने की आवश्यकता ही नहीं होती, कहीं भी ले ले भाई, इतना समय ही नहीं होता है, तुरंत उसको गर्भ मिल जाते हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट, जो बुराई, अधिकतम बुराई अधिकतम अच्छाई की हम बात करें, उनको मिलने में थोड़ा समय लगता है। और उससे पहले एक बात हम, और इससे संबंधित इस बात को हम, इस टॉपिक को, जो प्रकरण जो बात करें, जो हम जिस प्रसंग को बात कर रहे हैं, इस प्रसंग को हम बाद में फिर ले लेंगे। अभी केवल सूचना दे दी, इसको दे रहे हैं, मुझे लगता है कल इस प्रसंग को हम संपूर्ण पूर्ण कर लें। प्रसंग ये रहा, प्रसंग ये है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को जैसे चुनता है, ऐसे मृत्यु को भी चुन सकता है, मृत्यु की भी योजना बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, अनिवार्य तल पर। जैसे जीवन जीने के लिए हमें चुनने का हम अधिकार, हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर मरण होने का हम उतने स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे हम मकान के बाहर हैं, अंदर जा सकते हैं, तो अंदर जाने का हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही हम मकान के अंदर जाएंगे, भवन के अंदर जाएंगे, तो उसकी सीमा में, उसकी जिस बाउंड्री होगी, वो उस बाउंड्री में हम सीमित हो जाएंगे। पहले हम पूरे खुले आसमान में थे, लेकिन जैसे हम भवन के अंदर प्रवेश किया तो सीमा में हम बच चुके हैं। तो ऐसे जन्म लेना के लिए हम क्या स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही जन्म हम लेते हैं, उसके बाद हमारा जीवन थोड़ा क्या हो जाता है, सीमा में बच जाता है, बंधन हो जाता है। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जब गर्भ को चुनता है, वो व्यक्ति ये भी जानता है कि मेरे को किस समय में, मेरे को कितने समय तक मेरे शरीर में जाऊंगा, तो इस शरीर का कितने समय बाद इसका क्या हो जाएगा, क्षीर्ण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, कितने समय के बाद, 70 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो इसको इस ख्याल में रखते हुए क्या आता है, प्रवेश करता है गर्भ में। कौन? जो आत्मा को चुनता है, जो दूसरे कोटि का, जिसको हम देवता या भूत प्रेत कहते हैं। हिटलर वाली जो आत्मा होगी, उसको जो उसकी जो आत्मा शरीर से छोड़कर जाएगी, तो वो भूत प्रेत आत्मा कहलाएगी। और आत्मा जो महात्मा गांधी की जो आत्मा बोले, वो देवता कहलाएंगी। और इन दोनों आत्मा का हम क्या करते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं जीवन में। हमने कहा था कि जागरण में भी ऐसे ही होता है कुछ, उन आत्माओं को बुलाया जाता है। कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो जिनके बाद भी वर्तमान में यहां पर हैं, लेकिन शरीर में नहीं हो, क्योंकि उनके अनुरूप घर भी नहीं मिल पा रहा उनको, तो वो आत्माएं हैं। उन आत्माओं का हम उपयोग कर सकते हैं। कोई काम ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे, जो हमारे इंद्रियों के परे है, लेकिन वो उनकी आत्मा का उपयोग करके हम देवताओं जिनसे कह रहे हैं, उनकी आत्मा से उसको कार्य को हम कर सकते हैं, उनकी सहायता से।
उन आत्मा को बुला करके उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति है उसके अंदर डाल करके, उसके अंदर भेज करके, उसके अंदर उनको अवतीर्ण करके हम सृजन कर सकते हैं। तो 6 महीने जब हम कोई व्यक्ति जो आत्मा चुनता है तो उसको 6 महीने, अभी ज्योतिष के प्रसंग स्वरूप के अंतर्गत ही आता है। इसको कोई टॉपिक जो है इसको अच्छे कल बात कर लेंगे, क्योंकि अभी आज का हमने इसको एक तरह से हमने नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा हम क्योंकि इसको तैयार नहीं कर पाए हैं तो यहाँ करके इसमें हम बात करेंगे। तो सूचना दे रहे, तो 6 में जब कोई व्यक्ति लेता है, कहते हैं कि यार उसको स्मृति, जैसे हम कहते हैं कि हम स्वप्न जो है बहुत कोमल होता है, मतलब स्वप्न में कुछ इस तरह, और हमारा जीवन जो होता है, जो जीवन जब जन्म लेने के बाद जो हमारा समय, जब जीवन हो जाता है उसके बाद जो समय, जैसे जन्म हो गया फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो समय होता है वो एक सपना जैसा होता है, स्वप्न जैसा होता है, ड्रीम जैसा होता है। तो ऐसे हम स्वप्न, आप ख्याल करें, स्वप्न आपको आता है तो स्वप्न कब आता है? हमने बात की थी स्वप्न के ऊपर या मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो स्वप्न कब आता है? जब हमारे पूरे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब हमें स्वप्न आता है। यानी कि एक कहने से मतलब इंद्रियों से हमारा संबंध टूट जाता है, हम इतने शिथिल हो जाते हैं तब स्वप्न आते हैं। यानी कि अचेतन मन की बात होती है वो स्वप्न। और वो स्वप्न हम कितने देर तक याद रख पाते हैं? मुश्किल से कोई व्यक्ति 10 मिनट या बहुत ही बहुत ज्यादा होगा तो 1 घंटे तक उसको रख पाता है। ऐसे ही कुछ स्वप्न की भांति हमारा क्या होता है, जो पिछला जन्म होता है उसकी कुछ जो हमें याददाश्त जो होती है वो गर्भ की, जैसे हम लेते हैं गर्भ से जैसे बाहर आते हैं, गर्भ से बाहर आने के बाद जो 6 महीने का जो अंतराल होता है उस 6 महीने में तक हमें याद रहती है। जो प्रतिभाशाली होगा वो याद रख पाता है। जैसे हम करें स्वप्न हमें, जैसे हम स्वप्न आता है, स्वप्न का हमें स्मरण कितनी देर तक रहता है? कभी विचार करें, कभी चिंतन करना चाहिए, कितनी देर तक याद रहता है? मुश्किल से बहुत कम, भूल जाते हैं। ऐसे ही जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, जब अपना शरीर जब जन्म होता है उसके हम 6 महीने तक हमें क्या होती है, याद रहती है। गर्भ में तो याद रहती है क्योंकि पूरी जब उसमें आप अगर उस कोटि की, अगर द्वितीय कोटि की, उच्चतम कोटि की अगर आत्मा होगी तो हमें गर्भ का पूरा ख्याल रहेगा, हमें क्यों मैं इस गर्भ में लूंगा तो यहाँ इतना समय, सब ख्याल रहता है। लेकिन अगर सामान्य जन की अगर आत्मा होगी तो फिर उसका तो पता ही नहीं होता, वो उसको तो चुनने का नहीं, तो गर्भ तक इतने सारे गर्भ में तो कहीं भी चले जाता है। लेकिन जो द्वितीय कोटि की आत्मा है उसको चुनने का अधिकार, अच्छा मैं यहाँ लूंगा, अच्छा ठीक यहाँ लूंगा, तो ये जो स्त्री पुरुष का जो वीर्याणु कितने वर्ष तक रहेगा, जो शरीर बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, ये कितने वर्ष तक रहेगा, इसको ख्याल में रखते हुए क्या उसमें प्रवेश करता है। अच्छा 70 साल तक रहेगा, ठीक ठीक, और 70 साल में क्या क्या करूंगा, इस तरह की बातें करके वो प्रवेश करता है उसमें। लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं ये भी स्मृति कितने देर तक रहती है? 6 महीने। और इस 6 महीने तक व्यक्ति को, जो आप देखें ये 6 महीने का जो समय है, इस 6 महीने में उसको स्मृति रहती है। और ठीक ये 6 महीने का ठीक विपरीत जब मृत्यु का समय आता है उसे ठीक 6 महीने स्मरण आ जाता है। जो उत्कृष्ट, जो हम द्वितीय कोटि की जो आत्मा कह रहे हैं उसको भी स्मरण आ जाता है। तो 6 महीने बाद हमारा क्या हो जाएगा, शरीर से विदा हमें लेना है, कपड़ा बदलना है, शरीर रूपी कपड़ा को बदलना है, तो इसमें उसको स्मृति आ जाती है। लेकिन जो क्या है द्वितीय कोटि की आत्मा, उसको उसकी हम बात कर रहे हैं, सामान्य जन की बात नहीं कर रहे। अगर सामान्य जन अगर अपना विकास करना चाहेगा तो फिर द्वितीय कोटि की आत्मा होगी, और फिर अपने आप को फिर विकसित के चरम शिखर पर बुद्धत्व को प्राप्त करेगा तो तृतीय और चतुर्थ कोटि की आत्मा में प्रवेश करेगा। लेकिन जो प्रथम द्वितीय कोटि की आत्मा की हम बात कर रहे हैं, और वो भी महात्मा की, देवता की हम बात कर रहे हैं, तो वह 6 महीने बाद को स्मरण आ जाता है। और ठीक है 6 महीने में क्या कर सकता है, अपने आप को फिर छलांग लगा सकता है तृतीय या चतुर्थ कोटि की आत्मा में, तो छलांग लगा सकता है 6 महीने का समय में। अगर अभी तक हम नहीं जागे हैं, अभी तक हम अपने आप को, हमने परम जागरण नहीं करा है, तो 6 महीने का समय है अपने आप को जगाने का भी। इस महीने में, इन 6 महीने में अपने आप को रूपांतरण करने का समय है। तो ये पहले जन्म के 6 महीने में क्या देना है? आप छोटे बच्चों को हम 6 महीने में दे तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसको तो कभी कुछ बोलना आता ही नहीं। 6 महीने का बच्चों को हम कहाँ शिक्षा दे सकते हैं? 6 महीने के मतलब जन्म से लेकर 6 महीने के समय की बात कर रहे हैं, 6 महीने की बात नहीं, 6 महीने तक, जन्म से जब जन्म प्रारंभ हुआ तब से लेकर के 6 महीने का समय में अगर जो बच्चा है उसको हम ऐसी शिक्षा दे दें, तो 6 महीने तो उसको स्मरण है, लेकिन क्या देंगे उसको, तो कुछ आता ही नहीं है, शब्द से उस बात समझ में आएंगी नहीं, तो यहां से तो हम चूक जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जो मृत्यु के 6 महीने वहां पर भी हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय है नहीं, अर्थात शरीर का रूपांतर, शरीर की जो कपड़े हैं उसको बदलने का समय निश्चित नहीं है, तो यहां पर भी हम चूक हो जाती है हमसे।
और जीवन फिर अगला जो हम छलांग लगाने की मनुष्यता की मनु की हम बात करते हैं, बहुत सी च्युत हो जाते हैं, चूक जाते हैं, अच्युत नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसा प्रयास ज्योतिष वाले, हम ज्योतिष के क्षेत्र में फील्ड में ऐसा शोध करना है कि 6 महीने को जैसे स्मृति आ जाए और ठीक जन्म कि 6 महीने का समय कुछ ऐसी व्यवस्था जो 6 महीने में उसको पकड़ ले, कुछ मतलब बच्चों को ऐसी व्यवस्था 6 महीने में दे दी जाए। और हम वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष तक आधा जीवन जो करना है वो कर लिया जाए। 7 वर्ष तक जो दे दिया, उसके बाद 7 वर्ष के बाद फिर कोई ऐड, उसमें कोई चीज हम जोड़ नहीं सकते हैं। उस इकाई थोड़ा विस्तार होगा, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। असली प्रतिभा जो है 7 साल में, और उससे भी महाप्रतिभा अगर प्रज्ञा की बात करते हो वो ठीक 6 महीने में। 6 महीने में जैसे जन्म हो गया, 6 महीने, उस 6 महीने में क्या करा जो बच्चा है उसको क्या, कैसा हमने उसको वातावरण दिया, एनवायरमेंट दिया, उसको कैसा उसको माहौल हमने बनाया, उस 6 महीने में वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। क्योंकि 6 महीने तक भी आत्मा से संबंध हो सकता है। फिर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो फिर आगे फिर माया मोह में फंसने का कारण मतलब जो बात करते हैं उसमें उलझ जाएंगे। फिर उसको देना, फिर उससे जुड़ना, आत्मा से जुड़ना फिर दूर होता जाता है। 7 वर्ष तक फिर हम उसको और प्रयास करते हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद फिर उसमें कुछ और ऐड हम और प्लस नहीं कर सकते और जोड़ नहीं सकते। फिर इस जीवन का भी क्या होगा, फिर कोई फिजूल हो जाएगा। और ऐसे ही अंतिम समय भी क्या है, अंतिम समय में 6 महीने समय भी उसको भी ओवर, इस समय इसी जीवन में अगर रूपांतरण अपने आपको नहीं कर पाया है, लेकिन अब इससे आगे अगले जीवन तो आना ही है, शरीर तो अब जाना है, यहाँ से विदाई तो लेनी है, क्योंकि 6 महीने बच चुका है। हमने कहा था कि किसी के व्यक्ति को 2-3 दिन का भी पहले स्मरण आ जाता है, लेकिन जो उच्च कोटि की, जो द्वितीय कोटि की आत्मा, जो महात्मा की, जो देवता की हम बात कर रहे हैं, उसको 6 महीने का उसको स्मरण आ जाता है। तो 6 महीने में अपने आपको रूपांतरण कर लेता है। 6 महीने में विरक्त अपने आप को रूपांतरण करना है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर पाता है, ज्योतिष के स्वरूप में हमें शोध करना है, आगे फील्ड में काम करना है इस पर, तो हमें क्या करना है, 6 महीने तक आगे हमें क्या करना है, उसको स्मृति आ जाए और अपने आप को अभी तक नहीं कर पाया, अब जो गया भूलो उसको। लेकिन अब जो 6 महीने का समय है और आगे रूपांतर होने वाला है, अगले जीवन में होने वाला ही होगा, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाया तो नहीं हो सकता है। लेकिन 6 महीने को ऐसा माहौल बना दें ताकि अगला जो नया जीवन आएगा वहां पर फिर क्या करें, हम उस बुद्धत्व को, उस अगले जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, ऐसा माहौल। और दूसरी बात ये भी हमें ख्याल रखनी है, ये तो जन्म मृत्यु और हम दोनों से हम चूक जाते हैं, दोनों से हम च्युत हो जाते हैं, अच्युत नहीं हो पाते हैं, च्युत हो जाते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन हम दिन रात के हिसाब से, संध्या के हिसाब से, संध्या का भी ख्याल हमें करना चाहिए। संध्या किसे कहते हैं, संध्या एक जमाने में था जब सूर्य उदय होता था, उसको हम संध्या कहते थे। लेकिन वो संध्या से अब हमें थोड़ा रूपांतर हमें करना चाहिए, वो संध्या नहीं है। एक समय ऐसा था जब सूर्य उदय होता था, सूर्य उदय होने के बाद 1 घंटे का समय को हम संध्या कहते थे। और जब सूर्य अस्त हो जाता था, जैसे हम कह रहे हैं कि सूर्य सनराइज जो है 7:01 में हुआ, 7:01 से 8:01 का जो बीच का जो समय अंतराल, 1 घंटे का जो समय अवधि है, उसको हम संध्या कहते हैं। और ऐसे ही अस्त 17:18 में अस्त हुआ। आज की हम बात कर रहे हैं 17:18 में अगर सेट होता है तो ये 17:18 से 18:18 का जो बीच जो समय, 1 घंटे का जो समय अंतराल है, ये संध्या, ये एक समय में था, अब नहीं होगा। रूपांतरण करो, चेंजेस करो, इसी मत रहना। तभी तो कहते हैं मानना नहीं है, जानना है। एक समय में ऐसा था कि जिस समय सूर्य उदय होता था उस समय हम जागरण हमारा हो पाता था, उस समय हम संध्या करते थे। एक समय में ऐसा था जब सूर्य अस्त होता था, उस समय हम विश्राम करने को जाते थे। लेकिन अब संध्या क्या है, अब संध्या का जो सूत्र जो उसको हमें ख्याल रखना है, जिस समय जब हम जागरण, जब निद्रा से, रात्रि के विश्राम से जब हम उठते हैं, उस उठने के बाद 1 घंटे का जो समय है वो संध्या कहलाएगा। और रात्रि को जब हम विश्राम करने जाते हैं, विश्राम करने से पहले 1 घंटे का जो समय अंतराल है वो संध्या। कोई 17:18 ये संध्या नहीं है, क्योंकि सूर्योदय 17:18 में हो जाएगा। 17:18 में कोई सोने नहीं जाता है। लेकिन सोने जाने से पहले 1 घंटे का जो समय है वो संध्या कहलाएगी। संध्या का मतलब क्या होता है, संध्या का मतलब होता है दोनों के मध्य, धुंधला मध्य अंतराल, यानी कि जब हम नींद में प्रवेश करने से पहले हम 1 घंटे का समय और उठने से के बाद 1 घंटे का समय, ये जो पीरियड, जो समय अंतराल, जो पीरियड है, जो ये अंतराल है, इस अंतराल को हम संध्या कहते हैं। ख्याल रहे, एक समय में ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, जो हम कह रहे थे कि जन्म लेने के बाद जो 6 महीने का समय था, वहां जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि
छोटे बच्चे को 6 महीना जन्म लिया, जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को हम ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, 6 महीने में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसी कुछ उपाय नहीं है। क्या देंगे उपाय? एक ही माध्यम, शब्दों के माध्यम से दे देंगे, शिक्षा के माध्यम से दे देंगे। लेकिन उसको बच्चा तो अभी औ क कुछ आता ही नहीं है, वो तो 3-4 साल में जाएगा, उसके बाद तो 5-6 साल में कभी इसको क्या होगी, औ क ख उसको आएगा। तो वहां से तो हम चूक हो जाते हैं, यहाँ से तो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से भी हम, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, कब विदाई उसका भी निश्चित समय नहीं है, तो दोनों से हम चूक हुए, दोनों से हम चूक हो चुकी है, दोनों से हम क्या हो चुका है, मुलाकात हम नहीं कर पा रहे हैं इससे। तो क्या करेंगे, प्रतिदिन अहोरात्र में हम रात्रि को जो विश्राम करने जाते हैं तब का समय, तब रात्रि के विश्राम में जाने से पहले 1 घंटे का समय में प्रार्थना। कभी आपने देखा संध्या में हम क्या करते हैं, संध्या जब से संध्या का हम करते हैं, हम पूजा पाठ इत्यादि हमें काम करते हैं, क्यों? संस्कृति में ऐसा क्यों जोड़ा गया? कभी विचार किया इस पर? संध्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, सुबह उठने के बाद तुरंत करना चाहिए, क्या मतलब होता है? कभी विचार किया इसमें? करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, कुछ हल होने वाला नहीं है। ख्याल रहे, कितनी ही बात स्मरण, कितनी ही बार पुनरावृत्ति, कितना ही बात आप रिवीजन कर लो, कुछ हल होने वाला नहीं है, जब तक कि आप जागने का, जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वो व्यवस्था थी। तो ऐसे ही आप जब हम रात्रि को सोने जाते हैं, उससे पहले 1 घंटा में क्या करना है, प्रार्थना, ध्यान, भक्ति, भजन, आराधना, उपासना, इस तरह के 1 घंटा। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के बाद वहां से हम चूक हो रहे हैं, मृत्यु होने का वहां भी चूक जा रहे हैं, तो कब जागेंगे जी? इस जन्म में नहीं जागा तो फिर अगले जन्म वही होगा। तो इसलिए प्रतिदिन हमें क्या है, जागना है। और जन्म और मृत्यु का हमें कुछ ख्याल, मृत्यु का तो हमें कुछ ख्याल है ही नहीं कब हो जाए। लेकिन द्वितीय कोटि की जो हम आत्मा, वो अपना मृत्यु कब होगा इसको भी पता कर लेती है। ज्योतिष में यही है। बुद्ध, महावीर इत्यादि सभी लोगों को पता है कि हमें कब जाना है, उनको सब पता है। तो ऐसी हमें ख्याल रखना है प्रतिदिन। वो जो हमारा वहां से हम चूक जा रहे हैं, मृत्यु के समय में चूक जा रहे हैं, 6 महीने पहले हमें स्मरण आ जाता है, वो चूक जा रहे हैं। जन्म से पहले, जन्म लेने के बाद जो 6 महीने का समय, वहां भी हम चूक जा रहे हैं। तो क्या करें, छलांग कैसे लगाएं, मनु कैसे बने, उसके लिए हमें ख्याल रखना। प्रतिदिन हमें रात्रि को सोने से पहले 1 घंटे में क्या करना है, ऐसा काम, प्रार्थना जो हम करते हैं संध्या में, जो करते हैं उसको आपको करना है सोने से पहले 1 घंटा पहले। उसमें ले फोन में लगे ऐसे चलता रहता है, नहीं, जागो जागो, ग्राहक जागो, कहते ना विज्ञापन में, ये व्यापार में चलता है, बिजनेस में चलता है, जागो ग्राहक जागो। हम कहेंगे जागो मनुष्य जागो, जागो। हम ग्राहक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जागो। हमें कोई उत्पाद नहीं बेचना है, हमें कोई प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्मरण करना है। जागो मनुष्यों जागो, तंद्रा आलस्य को भगाओ। तो रात कुछ 1 घंटे से पहले हमें क्या करना, वो संध्या कहलाएगी। तो संध्या का हमें ख्याल है। और जैसे हम जागते हैं उसके बाद एक समय का जो है संध्या, वो समय कहलाएगा। उस समय में क्या करना चाहिए, उस समय जो महत्वपूर्ण है, 2 घंटे महत्वपूर्ण समय अपने आप को देने, ख्याल लें। उसके बाद हम 22 घंटे में कितना ही आप संसारिक कार्यक्रम करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 घंटे अपने आप को, अगर 2 घंटे अपने आप को नहीं दे पाए, स्वाध्याय नहीं कर पाए, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय नहीं कर पाए, फिर जन्म जन्मांतर के चक्र में फिर वर्तुल में घूमना होगा। इस प्रकरण को और हम अच्छे से समझने का प्रयास, प्रसंग को जो टॉपिक है इसको कल लेने का प्रयास, कल नहीं तो परसों तब भी लेने का प्रयास करेंगे। परसों हम लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परसों को क्या है, सुंदरकांड है। तो इस प्रसंगों को ले लेंगे, फिर सुंदरकांड का हम प्रारंभ कर देंगे। तो परसों हम इसको प्रसंगों को ले सकते हैं, क्योंकि पहले इसको तैयार करना है। क्योंकि इसको हम कहीं से ले रहे हैं, कहीं से आप इसकी प्रेरणा ले रहे हैं, तो उसको पहले तैयार करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कह देना है। ये तो थोड़ा हमें सूचना कहनी थी, थोड़ा उसको ख्याल लाना था कि कल हम क्या करेंगे। इसको अभी हम तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि समय भी नहीं था। तो इस टॉपिक पर तैयार हो तो अभी इसको हम इस पर बात कर लेते, इसको अच्छे से आपको साझा कर पाते। अभी तैयार हम जो हम कहना चाह रहे हैं वो तरीके से नहीं हो पाया है, तरीका उसको अभी हम करना है। उसको हम सुंदरकांड यानी कि परसों 21 तारीख को पहले उस प्रसंगों को ले लेंगे, उसके बाद फिर सुंदरकांड में प्रारंभ कर देंगे। और सुंदरकांड का उद्देश्य प्रभु का आभार प्रकट करना। एक महत्वपूर्ण, धर्म किसे कहते हैं? धर्म व्यक्तिगत होता है, और धर्म
से आगे आता है स्वधर्म। मित्र हैं आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी कहते हैं, जिसमें परोपकार, परधन उपकार से परोपकार यहां पर बना है, परधन उपकार, वह धर्म है। धर्म मन का स्वास्थ्य रूप, मन का रुग्ण रूप माया, मोह, ममता, ये मन का रुग्ण रूप, मन का अस्वास्थ्य रूप, मन का स्वस्थ रूप का नाम है धर्म। और धर्म व्यक्तिगत होता है, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे किसका वर्ण अगर ब्राह्मण है तो उसका धर्म क्या है, किसी का वर्ण क्षत्रिय है उसका धर्म क्या है, किसी का वैश्य है, किसी का शूद्र, उसका धर्म क्या है, उस व्यक्ति को चुनना होगा। इसलिए कहते हैं किसी का अनुयायी नहीं बनना चाहिए, इसलिए कहते हैं मानना नहीं है, इसलिए कहते हैं आलस्य प्रमाद में नहीं रहना है, चिंतन करना है। इसलिए बैठ नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है, मान नहीं जाना है, मान नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवन ने क्या है, संघर्ष, चुनौती है, समझने का प्रयास करना है, आलस्य प्रमाद को भगाना है, निरंतर समझने का, चिंतन करने का। तो धर्म शास्त्री जी कहते हैं जिसमें परोपकार हो वो धर्म है। अब ये बताओ, परोपकार धर्म है और दूसरे को कहते हैं धर्म जिसको हम धारण करने योग्य है। यानी कि जो धर्म का क्या कहते हैं, जो धारण करने योग्य, आप बता देते हैं कहीं, आप गूगल में सर्च करके अच्छा ये चीज कर देते हैं। उसको अपने अनुरूप बनाओ, धारण करने, धरने योग्य क्या चीज है, जो अपने स्वभाव के अनुकूल होगा उसी को तो रखोगे ना। जो अपने स्वभाव के अनुकूल है, प्रतिकूल है उसको धरोगे। तो धर्म वाला धारण करने योग्य, जो धरने योग्य, जो है रखने योग्य, जो है जिसको रखना भी क्यों है, ताकि अपनी उसको रूपांतर हम कर सकें, अपना स्वरूप से मुलाकात हो सके। नहीं तो फिर जब मुलाकात हो जाएगी फिर कोई धरने की, कोई रखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें विस्मरण हुआ था, इस स्मरण आ चुका है, बात बन गई, तो कहाँ के लिए धरेंगे? छोड़ो। धरना हो जो धर रहे हैं, जो नोट करते हैं, कभी खोलिए आपने नोटबुक हम कहते हैं, उसमें नोट क्यों करते हैं? कभी विचार किया? इसलिए नोट करते हैं ताकि उसको हमें समझ में आ जाए। अभी उसको समझ में नहीं आते, इसलिए हम नोट करना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन हमें बात समझ में आती है उस दिन उसको विदा करो, फिर में कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ है स्मृति जो हम धर रहे हैं, वो केवल इसलिए धर रहे हैं ताकि हमें स्मरण आ जाए। स्मरण करने के लिए हमको इससे क्रिया करनी पड़ती है। विद्यालय जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां पर हमें इतनी वर्ष में शिक्षा लेनी पड़ती, क्यों लेनी पड़ती है? विचार किया? एक ही बात है, स्मरण, अपना कौशल, अपने हुनर से मुलाकात हो जाए। लेकिन क्या इतने वर्ष जाने के बाद विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक हम विश्वविद्यालय तक हम पहुंच जाते हैं, यानी कि 21 साल तक हम शिक्षा लेते हैं। क्या हमने अपने मन के अंदर, क्या अपने अंदर जो हमारा कौशल, जो हुनर है, जो हमारा स्किल है, उसको हम निखार पाए, निकाल पाए बाहर? या हमारे जो अंतर शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनसे हम उस पर विजय प्राप्त कर पाए, या उनको हम रूपांतरण कर पाए? कभी विचार किया? 21 साल में गए, इतने साल में 15 से 21 साल तक हमने इतनी शिक्षा ली, क्या हम इसको रूपांतरण कर पाए? नहीं कर पाए तो क्या वही अनपढ़ की अवस्था रहेगी। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, अब मन की डाइजेस्टिव बीमारी को जो रूपांतरण करने चाहेगा वह धर्म। अब जैसे धर्म को समझने के लिए और उससे आगे स्वधर्म होता है। धर्म अर्थात जब धर्म की हम बात कर रहा था, मन की बात। अब जैसे हमने कहा धर्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि हम कहते हैं, इतने धर्म कहते हैं, तो इसका मतलब क्या ठहरा? धर्म उसके हमने भाग करे। तो एक मित्र है, एक संस्था है, एक व्यक्ति ने जाना, उसी के अनुरूप अन्य व्यक्ति ने भी जाना, उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से जाना, उसी के तरह कोटि के थे, तो उसके जो व्यक्ति हो गए उनको हम एक धर्म कहते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए बुद्ध ने जाना, उनके जानने का जो तरीका था और हमारे जानने का जो तरीका है, दोनों का तरीका से क्या हो रहा है, संयोग बन रहा है, तो हम जैन धर्म। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म से मुल्क में जन्म लिया, अच्छा ठीक है भाई, हम भी भाई जैन, ठीक। इसलिए बहुत सारे धर्म होते हैं, क्योंकि धर्म क्या है, व्यक्तिगत है। प्रत्येक, ऐसा कहें जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हो सकते हैं। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, अनूठा, उसके अंदर अनूठा। जैसे हमने फिंगरप्रिंट की बात की, प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, उंगली छाप भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं और आगे जो आएंगे उनके भी, और इससे पहले जो रहे उनके भी भिन्न भिन्न होते हैं। कभी गौर किया? यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे एक अंडे से और 2 अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, उनकी भी फिंगरप्रिंट भिन्न भिन्न होते हैं, उंगली छाप भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रकृति इतनी हमें व्यक्तिगत यूनिक हमें देती है, तो हमारा मन भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। मन, अनुभूति एक ही होगी, लेकिन हमारा व्यवहार, जो व्यक्त करने का जो तरीका जो होगा, आचरण जो होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। तो जिसमें परोपकार है वो धर्म है। अब परोपकार की बात आती है। अब जिस व्यक्ति ने मन का उपचार नहीं किया, वह परोपकार कर पाएगा? जिस व्यक्ति ने मन जो था, उसके जो डाइजेस्ट जो रोग था, उस रोग को जिसने नहीं समझा, उसका उपचार ट्रीटमेंट नहीं किया, क्या वो परोपकार कर पाएगा? प्रश्न करें। धर्म एकमात्र साधन। धर्म का मतलब होता है मन से। अब मन का जो स्वास्थ्य रूप है उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म धन आत्मा, जो धर्मात्मा हैं, जो संसार की यातनाओं का नाश करके सुख, कल्याण, शांति और आनंद के मार्ग में निर्माण करते हैं, कि मार्ग को निर्माण करते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मुक्ति के साधन भी ढूंढ लेते हैं। ऐसा मित्र आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी कहते हैं। यक्ष ने कहा, इस कुंड में मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही पानी पी सकते हो। नकुल ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, अचेत होकर गिर पड़ी। उदाहरण जिक्र यहाँ पर धर्म का एकमात्र साधन बताते हैं। पांडवों को महाभारत का जिक्र यहाँ पर किया गया है। मित्र शिव कुमार गोयल इसको भेजते हैं, साझा करते हैं। ये महाभारत में प्रसंग आता है। आइए हम पाठशाला के मुख्य प्रसंग में आते हैं। समझने का प्रयास हम करेंगे। विंशोत्तरी दशा क्या है? विंशोत्तरी की दशा की हम स्टेटस कहते हैं, स्थिति, सिचुएशन हम कैसे हैं, हमारी दशा कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है। अब हमारी स्थिति को हम करते हैं, अगर हाँ कोई व्यक्ति अपना रोजी रोटी कर पा रहा है, उसके पास कुछ साधन है, पैसे उसके पास हैं, तो कहेंगे हाँ उसकी दशा सही है, उसकी स्थिति सही है। वो व्यक्ति अमीर है, वो व्यक्ति गरीब है। जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहा है, जो अपनी जरूरतों को पूरी कर पा रहा है, जो अपनी नीड्स को पूरी कर पा रहा है, इसका मतलब अमीर। उसकी दशा ऐसी, तो दशा कैसी? ऐसी। लेकिन ऐसी दशा हम थोड़ा ग्रहों के सापेक्ष में, ज्योतिष में भी दशा आती है, स्टेटस आती है। अब कोई व्हाट्सएप में कोई स्टेटस लगाता है तो वहां देखते हैं इसकी दशा ऐसी रही, ऐसी स्थिति है इसकी। कोई स्टेटस में, कोई व्हाट्सएप एप्लीकेशन में कोई अपना वीडियो डालते हैं या कोई फोटो डालते हैं, तो उससे यह हिसाब लगाते हैं, उससे उसका मन, उसका धर्म में दिखाई देता है। अच्छा ठीक, इसी को ठीक है, कौन सी बातें साझा करना चाहता है, अच्छा कौन सी बातों में देना चाहता है, अपना अनुभव साझा कर रहा है, तो वो दशा दिखाती है, उस दशा को वहां पर व्यक्त करता है। तो ऐसी दशा विंशोत्तरी दशा होती है। अब ज्योतिष में उसको विंशोत्तरी दशा क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे उससे पहले दशा क्या होती है, सिचुएशन कंडीशन क्या होती है, स्टेटस क्या होता है, इत्यादि हमें पहले ख्याल रखना चाहिए, तब जाके हमें समझ ख्याल रहे। एक किन्हीं मित्रों अन्य सभ्यता आज से 95 वर्ष, 90 आज से 90,000 वर्ष पूर्व, कम से कम 90,000 वर्ष पूर्व ज्योतिष का आविर्भाव हुआ है। तो वहां के बीच में काफी अंतराल आ चुका है।
उसके बीच में काफी ऊंच नीचे हो चुकी होंगी। जो वास्तविक सत्यता होगा उससे बहुत कुछ दशा विकृति हो चुका होगा, टेढ़ा बेढ़ा हो चुका होगा, काफी बीच में अंतराल पड़ जा रहा है। बीच में ज्योतिष अंधविश्वास इत्यादि बातें भी होती हैं। लेकिन हमें वो समझने का प्रयास करना है कि जब ज्योतिष जब आविर्भाव हुआ और जब विकसित था, वहां तक हम बात समझनी है। उसको समझने के लिए हमें मित्रों के अन्य अन्य पुस्तकों के माध्यम से समझने का प्रयास हमें करना होगा। वहां से हमें ज्योतिष में जो अनिवार्य बात है, अनिवार्य जगत है, उसकी हमें बात, उसको हमें वहां पर हमें जो अनिवार्य हो, जो इसेंशियल है, उस पर हमें प्रवेश करना है। अर्ध अनिवार्य में हमें होशपूर्वक रहना है। उसके बाद जो हम वहां पर चुनेंगे वही फिर अनिवार्य जगत में काम आता है। तो ऐसी विंशोत्तरी दशा क्या होती है? दशा चक्र ज्योतिष विकसित विज्ञान है, साइंस है, डेवलप। उसको डेवलप हमें नहीं करना है, विकसित उसे हमें नहीं करना है। जानने वाले व्यक्ति कम हैं, इसलिए इसको विकसित करना हमें लगता है, लेकिन ज्योतिष विकसित है। ऐसे दशा चक्र होते हैं। जन्म कुंडली के ग्रह से फल कथन न करने वाले विषय को स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। कौन सी घटना कब बनेगी? देखो ना, ये हम पे जो विंशोत्तरी दशा हम कह रहे हैं, उसको हम किसके सापेक्ष कहेंगे? ग्रह के सापेक्ष कहेंगे। और 9 ग्रहों के बारे में, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 बार के हिसाब से 7 ग्रह। उसके बाद आता है राहु और केतु। तो उसके बाद 3 आधुनिक ग्रह और हैं, अरुण, वरुण, यम। जब ये नहीं हो, उसके आगे भी ग्रह होते हैं, और भी बड़ा सौर मंडल है, बहुत बड़ा अनंत ब्रह्मांड है। अनंत, अंत का भी मैंने नहीं, अंत जिसका अंत ही नहीं हो वो अनंत कहलाया। तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, कहीं इसका अंत न प्रारंभ है, न आदि है, न ही अंत जिसका है, अनंत उसको कहेंगे। जिसका अंत नहीं, जो मैंने नहीं जिसका अंत हो वो अनंत ब्रह्मांड है। तो हम एक सौर मंडल में यहाँ पर जो ग्रह हैं उसके ग्रह के हिसाब से समझने का प्रयास। ऐसी और भी अनेक सौर मंडल होंगी, उसके हिसाब से हमें उनका भी प्रभाव होता है। हमने कहा ज्योतिष में छोटा छोटा प्राणी, छोटा छोटा पौधा और बड़ा अन्य खगोल में, अंतरिक्ष में विशाल काय जो खगोल पिंड है वो भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने कहा कि यूनिक भी हम एक दूसरे से, हम अद्वितीय भी हैं, यूनिक भी हैं, मौलिक भी हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि हम संयुक्त भी हैं। 2 बातें ख्याल रखने में, जुड़े हुए भी हैं। तो यहां पर जो विंशोत्तरी दशा, जो उसमें जो सभ्यता थी जिनने इसको विकसित किया था, उनने विंशोत्तरी दशा का हिसाब ग्रहों के माध्यम से बताया था। अब उनने कहा जो विंशोत्तरी दशा जो है, इसमें जो 9 ग्रह होते हैं, यहां पर हमने दिया है 9 ग्रह जो हैं, जो मुख्य प्रसंग दशा था विंशोत्तरी दशा हम कह रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इसको 7 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। पहले चरण में परिचय होंगे, दूसरे चरण में दशा चक्र, तीसरे चरण में स्पष्ट चंद्र से विंशोत्तरी दशा की गिनती करना, चौथे चरण में विंशोत्तरी अंतरदशा कैसे गिने, चौथे, 5वें और 6ठे चरण में विंशोत्तरी अंतरदशा कैसे गिने। इसके अंतर्गत केतु ग्रह दशा के मध्य केतु अंतरदशा, शुक्र अंतरदशा, सूर्य अंतरदशा को हम समझने का प्रयास 4थे, 5वें, 6ठे चरण में करेंगे। उसके बाद 7वें चरण में विंशोत्तरी दशा फल के नियम, उसके अंदर 13 बिंदु होंगे, उसको लेने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद पाठशाला का जो पहला भाग है उसको विराम देंगे। उसके बाद पाठशाला के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे, वो रहेगा मनोविज्ञान के 23वीं पाठशाला में प्रवेश करेंगे, 23वीं दिवस में। तो इसको हम जो विंशोत्तरी दशा कह रहे हैं ग्रह के हिसाब से कह रहे हैं। ये ज्योतिष का एक हिस्सा, एक नक्षत्रों के माध्यम से हम व्यक्ति की भविष्यवाणी करना, भविष्य के बारे में कुछ दर्शन कराना एक हिस्सा है। ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे दिशाओं से मनुष्य की मनुता की ओर
कैसे यात्रा करे, अलग अलग मार्ग है। ऐसे ही नक्षत्र की हमने बात की। तो इसमें हमने कहा जो इसमें 9 ग्रह होते हैं, जिसमें जो पहला रवि जो है वो 6 वर्ष का होता है जो दशा होती है। दूसरा सोम जो है, अर्थात रवि मतलब सूर्य हो गया, सोम मतलब हो गया चंद्रमा, 10 वर्ष तक उनकी दशा होती है। मंगल 7 वर्ष तक दशा होती है, बुध 17 वर्ष तक, बृहस्पति 16 वर्ष तक, शुक्र 20 वर्ष तक, शनि 19 वर्ष तक, राहु और केतु, राहु 18 वर्ष तक, केतु 7 वर्ष तक उनकी दशा होती है। मतलब उनका प्रभाव, दशा मतलब उनका प्रभाव कितने वर्ष तक रहता है। तो प्रभाव हमने कहा कि सूर्य का 6 वर्ष तक उनका प्रभाव रहता है। यहां पर दशा चक्र दिया गया है, ये दशा चक्र ऐसे रहा, उनका इतने वर्ष तक क्या था प्रभाव रहता है। फिर अगला प्रश्न आता है दशा चक्र और क्रमिक ग्रहों का विन्यास। कहते हैं कि वासनाओं की तड़प हमारे जन्म का मूल कारण होता है। वासनाओं की तड़प केतु ग्रह की स्थिति को स्पष्ट करती है। नक्षत्र चक्र में सर्वप्रथम क्रम में अश्विनी नक्षत्र आता है। हमने कहा 27 नक्षत्रों में 27 नक्षत्र में पहला जो नक्षत्र है, और नक्षत्र मतलब तारों का समूह, ख्याल रहे, अर्थात स्टार अर्थात सूर्य। एक तारा हम मुलाकात हमसे होती है, लेकिन एक ही तारा नहीं, अनंत तारे हैं। अनंत तारों को अगर जो समूह होगा, अनंत तारों में कुछ समूह को कुछ तारों का समूह जो बन रहा होगा, कुछ तारों का एक ग्रुप जो बना, समूह जो बना, उसको हम नक्षत्र कह रहे हैं। ख्याल रहे, उसको हम नक्षत्र कह रहे हैं। तो नक्षत्र, उसमें जो पहला नक्षत्र आता हुआ है अश्विनी नक्षत्र आता है। मतलब नक्षत्र का नाम दिया, समूह जो दिया है, एक तारों का जो समूह दिया है, उस समूह का एक नाम हमने दिया है, उस समूह का नाम है अश्विनी। अब अश्विनी ही क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों दिया, अश्विनी ही क्यों दिया, क्या वैज्ञानिकता है, इस पर खोज में करना है। अश्विनी नक्षत्र अभी फिलहाल ये समझे। अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत से केतु जो ग्रह है, केतु जो छाया ग्रह है की दशा का प्रारंभ होता है। दशा चक्र में सर्वप्रथम क्रम पर तड़पों का निर्देशन केतु ग्रह अश्विनी नक्षत्र का दशा स्वामी बनता है। भोग विलास के इस ग्रह जो विंशोत्तरी अर्थात दशा को हम समझने का प्रयास करें, हम नक्षत्रों के सापेक्ष और ग्रह के सापेक्ष हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमने कहा कि कोई छोटा सा छोटा जो पौधा है उससे भी हम प्रभावित होते हैं, अन्य खगोल का जो पिंड है अंतरिक्ष में तो वो भी हमें प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही कुछ जिक्र आता है राहु जो छाया ग्रह जो है, जो दोनों चंद्रमा और सूर्य की गति जो कर रहे हैं, पथ में जो कटान जो बन रहा है, जो जहां पर काटते हैं दो जगह, एक जगह राहु एक जगह केतु बनता है। तो छाया ग्रह वो दिखाई हमें नहीं देंगे, कोई ऐसा पृथ्वी वाले जो पदार्थ जैसा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि हमें दिख जाए हाँ ये रहा ऐसा। छाया ग्रह उनका भी प्रभाव, कुछ कटांग, उनका भी कुछ रोल होता है, कुछ भूमिका होती है, उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह कह रहे हैं कि जो भोग विलास के ग्रह शुक्र की ग्रह दशा के अंत में जाकर अपने कुटुंब की वृद्धि करता है, अपना व्यक्तित्व खड़ा करता है। भरणी नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र के बाद आने वाले तीसरे नक्षत्र कृत्तिका दशा स्वामी इसी कारण सूर्य बनता है। इसी तरह इस दशा में जातक अपने बड़प्पन को स्थापित करता है। बड़े बुजुर्ग तथा बड़ों प्रौढ़ की अपनी संतानों के प्रति ममता वात्सल्यता सहज रूप में रहता है। सूर्य के बाद वात्सल्य का निर्देशन चंद्र, कृत्तिका के बाद आने वाले रोहिणी नक्षत्र का दशा स्वामी बनता है। ये क्रम बता रहे हैं। अब जातक अपनी युवा संतान, भाई, बंधु, उनके संतानों के एक समुदाय के मुखिया बनते हैं। जैसे कि सेना का मुखिया होता है, जनरल होता है, ऐसे ही मुखिया बनता है। इस तरह जातक अपनी शक्ति में वृद्धि करके खुद युद्ध खोर नेता बनते हैं। इसी कारण रोहिणी के 5वें क्रम पर आने वाले मृगशिरा नक्षत्र का दशा स्वामी मंगल बनता है। ऐसे ही स्वामी बात कर रहे हैं। तो दशा चक्र और क्रमिक ग्रहों का विन्यास कैसे होता है, यह हम समझने का प्रयास द्वितीय चरण में करते हैं। ऐसी इसमें बातें दी गई हैं। कहते हैं कि जातक वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, स्वयं द्वारा निर्धारित और अधूरे रह गए कार्य को षड्यंत्र द्वारा, चालाकियों द्वारा, युक्तियों द्वारा पूरा करने की कोशिश करता है। वृद्धत्व षड्यंत्र का स्वामी होता है ग्रह शनि।
शनि ग्रह का एकदम बोल हम करते हैं तो क्या है उसका स्वरूप, उनका स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव है षड्यंत्र, चालाकी, युक्तियों द्वारा पूरा करने की कोशिश करना। अनेक उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव इत्यादि द्वारा जाता कि बुद्धि में पूर्णता आती है। समाज में कुटुंब के व्यक्ति उनके बुद्धित्व को सम्मान देकर समझ न आने वाले परेशान करने वाले प्रश्नों के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे यहाँ पर बताया है कि ग्रह दशा क्रम, दशा अवधि वर्ष यहाँ पर दिया गया है। केतु ग्रह के 7 वर्ष तक दशा रहती है, उसका अवधि जो है 7 वर्ष तक रहती है। शुक्र की 20 वर्ष तक रहती है, सूर्य की 6 वर्ष तक रहती है, चंद्र की 10 वर्ष तक रहती है। मंगल जो ग्रह है उसके 7 वर्ष तक, राहु के 18 वर्ष तक, गुरु के 16 वर्ष तक, शनि के 19 वर्ष तक, बुध के 17 वर्ष तक, कुल मिलाकर 120 वर्ष तक दशा होती है। फिर इसका ही क्या होता है, आवर्तन चलता है। और 120 वर्ष के हिसाब से हमने क्या रखा है कि जो ये जीवन जो होता है वह 120 वर्ष तक हमने गणना की है। उसको हमने समय को जो है इसको 3 हमने इसके भाग करे हैं। एक को हमने कहा है अल्पायु, एक को हमने मध्यायु, एक को हमने दीर्घायु कहा है। तो दीर्घायु हम 120 वर्ष तक कहते हैं। औसतन अभी उम्र हमने कल जिक्र किया था, औसतन हमारी उम्र जो हमारी भी है वो 70 के करीब है। 70 वर्ष तक हमारा भी औसत उम्र है। लेकिन फिर भी कोई बिरला, कोई इक्का दुक्का क्या होता है 100 के पार पहुंच जाता है, और कोई इक्का दुक्का 100 से भी आगे पहुंच जाता है, 120 तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ज्यादा बहुत साल जीने भी कुछ ज्यादा बहुत काम नहीं है, उसकी लालसा भी ज्यादा नहीं है। 120 से कभी 150 भी होगा, कभी 200 भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञान ऐसा कर सकता है। विज्ञान की ऐसी तकनीक के माध्यम से उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको जो 100 साल जी रहा है उसको 200 साल भी कर सकते हैं। पदार्थ में, शरीर में जो हमारे ऐसा रसायन डाल दें कि उसमें जो शरीर को, जो आत्मा को शरीर बदलना पड़ता है उसको नहीं भी बदलना पड़े, तो एक शरीर से भी काम चल सकता है। विज्ञान में ऐसा हो सकता है। तो यही अगला क्रम में आप बताया। नक्षत्र अश्विनी पहला नक्षत्र, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवां मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य। तो पुष्य नक्षत्र का क्या है, अवधि जो है 3/21 से 3/16/40। इनके 3 जो है और दशा का पुष्य के नक्षत्र जो दशा के स्वामी जो है वह शनि है। अगला 9वां आश्लेषा, फिर 10वां मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वषाढ़ा, 21वां उत्तरषाढ़ा, 22वां श्रावण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतविशा, 25वां पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तर भाद्रपद, 27वां रेवती, और मध्य में एक अभिजित भी आता है। तो ये दिया हुआ है। इनके स्वामी, दशा के स्वामी कौन है, उनके स्वामी दिए हुए। तो यह ख्याल है ना, पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है, शनि है। स्पष्ट चंद्र से विंशोत्तरी दशा की गिनती हम कैसे करते हैं उसको समझाने का प्रयास पर किया है। एक जातक का चंद्र स्पष्ट 10 राशि, 10 अंश, 0 कला जन्म के समय हो तो उसकी उम्र 20 वर्ष, 20वें वर्ष में कौन से ग्रह की दशा चलेगी इसका जिक्र यहां पर दिया जाता है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें, ये क्रम यहां पर दिया गया है, उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर दिया गया है दशा के बारे में, यहां पर दिया गया है विंशोत्तरी, या इसको विंशोत्तरी दशा को महादशा भी कहते हैं। इसमें दिया गया है शनि 19 साल का होता है, बुध 17 साल का, केतु 7 वर्ष का। जो यहां बता रहे हैं वही यहां पर दिया गया है। पूरा जिक्र यहां पर क्या है, जन्म कुंडली जब निकालते तो सब पूरा दिया होता है। ये दिया गया है शनि 19 वर्ष का है तो 1999 के 8वें महीने के 10वें तिथि से लेकर के 2016 के पहले महीने के 9वें तारीख तक कौन सी दशा रहेगी, शनि दशा रहेगी। अर्थात विंशोत्तरी दशा की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर महादशा की हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला जो दशा है वो शनि की है। कितने वर्ष तक, 2016 तक, 1999 से 1999 के 8वें महीने के 10वें तिथि से लेकर के 2016वें सन के
पहले महीने के 9वें दिन तक शनि 19 वर्ष ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु भी बताया है। अगला 17 वर्ष तक क्या होता है? बुध। उसके बाद शनि के बाद अगला बुध आएगा। बुध का प्रभाव 17 वर्ष तक रहेगा। विंशोत्तरी दशा था, विंशोत्तरी दशा को महादशा भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्रम आता है 17 वर्ष का बुध की दशा होती है। वह कब से होगी? 2016 के पहले महीने की 9वीं तिथि से प्रारंभ होकर के 2033 सन 2033 जो वर्ष होगा, 2033 जो ईस्वी होगी, उसके पहले महीने के 9वें दिन तक रहेगी, अर्थात 17 वर्ष तक बुध का। उसके बाद फिर 7 वर्ष तक केतु, तीसरा ग्रह है केतु। कब से? 2033 के पहले महीने के 9वें दिन से लेकर के 2040 के पहले महीने के 9वें दिन तक रहेगी तीसरा ग्रह जो है केतु का, 7 वर्ष तक। पहले 19 वर्ष शनि, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष। उसके बाद चौथा ग्रह आएगा शुक्र, 20 वर्ष तक इसकी दशा रहती है। पर कब से? 2040 के पहले महीने से लेकर के 9 तारीख तक रहेगी। और कब तक रहेगी? तब से 2040 से के पहले महीने के 9 तारीख से प्रारंभ होकर के 2060 के पहले महीने के 9वें दिन तक रहेगी। शुक्र 20 साल ऐसे पूरे होते हैं। उसके बाद सूर्य की दशा आएगी, 6 वर्ष तक रहती है। सूर्य की दशा हमने कहा कि 6 वर्ष तक इसकी दशा रहती है। तो सूर्य की प्रारंभ कब से होगी? 2060 के पहले महीने की 9वीं तिथि से प्रारंभ होगी और 266 के पहले महीने का 9वें दिन तक रहेगी। सूर्य की 6 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके बाद अगला आएगा चंद्र। चंद्र जो होता है 10 वर्ष तक इसकी दशा रहती है। और कब से प्रारंभ? 266 के पहले महीने के 9वें तिथि से प्रारंभ होकर के 2076 के पहले महीने के 9वें तिथि तक चंद्र के 10 वर्ष ऐसे होते हैं। उसके बाद अगला आता है मंगल। मंगल 7 वर्ष तक दशा रहती है। कब से प्रारंभ? 2076 से पहले महीने के 9 तारीख से प्रारंभ होकर के 2083 के पहले महीने के 9वें तिथि तक रहेगी। इसके बाद अगला आता है राहु, 18 वर्ष तक। 2083 के पहले महीने के 9वें तिथि से 2101 साल का पहला महीने के 9वें तिथि तक क्या रहेगी? राहु काल, राहु की दशा रहेगी। उसके बाद 2101 यानी कि 2101 ईस्वी से 2101 जब 22वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी, 22वीं शताब्दी इनकी 2101 के पहले महीने की 9वीं तिथि से प्रारंभ होकर 2117 वर्ष के पहले महीने के 9 तिथि तक गुरु 16 वर्ष तक रहेगा। 16 गुरु की जो है गुरु ग्रह उसकी 16 वर्ष तक दशा रहती है। राहु की 18 वर्ष रहती है। तो 3, 3, 6, 3, 3, 9 तो कुल मिलाकर इतनी तक दशा रहती है। तो कुल मिलाकर 120 वर्ष का एक दशा होती है। विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष तक होती है और इसको हमने कहा पूर्ण आयु हमने कहा है। फिर इसके बाद विंशोत्तरी दशा के अंदर महादशा आती है। उसके अंदर प्रत्यंतर दशा भी होती है। उसका क्रम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्रम में अगला योगिनी दशा भी होती है। उसको देने का यहाँ पर किया गया है। योगिनी दशा के बारे में बताया गया है। फिर चर दशा भी होती है। चर दशा के बारे में बताया है। फिर फलादेश इत्यादि बात दी गई है। तो ये हमें समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो ये हमें आगे जाकर सब बातें समझनी होती, दशा होती है, उसको हमें ख्याल रखना है। फिर अगला आता है प्रक्रम की विंशोत्तरी अंतर्दशा कैसे गिने। इसके अंतर्गत 2-3 बातें ख्याल हमें रखनी है। केतु ग्रह से दशा, केतु ग्रह की दशा के बीच केतु अंतर्दशा, कुल दशा वर्ष जो है केतु दशा, कुल दशा वर्ष बराबर केतु दशा वर्ष। 100 कुल दशा क्या होती है? 120 वर्ष होती है, जिसमें 9 ग्रहों के हमने वर्ष बांट रखे हैं। वो कैसे बांट रखे? हमने कहा कि सूर्य का 6 वर्ष, सूर्य का यानी कि रवि का 6 वर्ष, सोम अर्थात चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, बृहस्पति का 16 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, केतु का 7 वर्ष। अगर इनका योग करते हैं तो 120 वर्ष आता है। तो कुल दशा क्या होती है जो हम विंशोत्तरी दशा कह रहे हैं उसकी 120 वर्ष होती है। तो 7 कितनी अंतदशा वर्ष होंगे इसके हमें कैसे, कितने अंतदशा वर्ष हो चुके हैं इसकी गणना कर सकते हैं कि केतु ग्रह की दशा के बीच में केतु अंतर्दशा कितनी होगी। केतु ग्रह के बीच शुक्र अंतर्दशा क्या है इसको भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही केतु ग्रह दशा के बीच में सूर्य अंतर्दशा क्या है इसको भी निकाल सकते हैं। अगला अंतिम चरण जो आता है वो आता है विंशोत्तरी दशा के नियम क्या होते हैं। तो विंशोत्तरी दशा हम कह रहे हैं वो दशा इनकी एक स्थिति का नाम बता रहे हैं कि स्थिति कंडीशन की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी दशा उसका नामकरण हमने दिया है विंशोत्तरी दशा।
तो विंशोत्तरी दशा के नियम क्या होते हैं? पहला होता है लग्नेश की ग्रह दशा हमेशा शुभ फल देती है। अगर ये दशा अगर होती है तो क्या होगा? जो लग्नेश जो है कि ग्रह दशा हमेशा शुभ फल देती है। लग्नेश, अब लग्नेश क्या कहलाएगा कि जैसे हमने कहा कि शुक्र ग्रह की अगर यहाँ पर राशि पांचवी राशि है, पांचवी राशि का स्वामी हमने कहा पांचवी राशि सिंह राशि होती है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य जो है लग्नेश, वो हमेशा क्या करेंगे? अगर विंशोत्तरी दशा चल रही हो तो उसमें सूर्य क्या करेगा? हमेशा शुभ फल देता है, ये हमें ख्याल रखना है। दूसरी बात, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की ग्रह दशा शुभ फल देती है। तीसरी बात ख्याल रखनी है, स्व उच्च मित्र राशि के ग्रहों की ग्रह दशा शुभ फल देती है। चौथी बात ख्याल रखनी है, राजयोगी शुभ योगी ग्रहों की ग्रह दशा हमेशा शुभ फल देती है। पांचवी, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट ग्रहों की ग्रह दशा का शुभत्व बढ़ता है। छठी, अष्ट राशि, नीच राशि, शत्रु राशि में बैठे ग्रहों की दशा अशुभ फल देती है। सातवीं बात ख्याल रखनी है, अशुभ युक्त या दृष्ट ग्रह की दशा का शुभत्व घटता है। आठवीं बात है, छठा, आठवां और 12वें स्वामी की ग्रह दशा अशुभ फल देती है। 9वें, अशुभ और दुष्ट योगी ग्रह की ग्रह दशा अशुभ फल देती है। 10वीं बात, अन्य भावों के स्वामियों की ग्रह दशा मिश्रित फल देती है। 11वीं बात, राहु की ग्रह दशा अरुचि भरे और नफरत भरे प्रसंग को देती है। 12वीं, केतु की ग्रह दशा जातक को भाव संबंधी बातों से तड़पाती है। 13वीं और अंतिम बात जो है, अशुभ ग्रह योग बली होते हो तो उसका दशाफल अशुभ के पद शुभ मिलता है। ये हमें बात ख्याल रखनी है। तो हमने संक्षिप्त में केवल विंशोत्तरी दशा क्या है, दशा मतलब स्थिति, हमारी सिचुएशन कैसी है, वो किस हमारी दशा, हमारी सिचुएशन, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, उसको हमने समझने का प्रयास ग्रहों के माध्यम से करते हैं। ज्योतिष का एक उसको दशा जो है उसका हम अवलोकन जो कर रहे हैं वो ग्रहों के माध्यम से हम करते हैं। उसमें 9 ग्रहों की हम बात करते हैं और 9 ग्रहों को हमने जो दशा बताया वो एक जो हमारा जीवन जो हम कहते हैं इसको 120 वर्ष हम ले लेते हैं, उसको हम 3 भाग करते हैं। मध्य आयु 35 वर्ष करते हैं, फिर उसको हम अल्पायु करते हैं, फिर मध्यायु कर देते हैं उसको, फिर जो दीर्घ आयु 120 वर्ष होता है। तो कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिएगा उसको हम समय को 3 भागों में बांटा है कि मध्यायु तक जिएगा, अल्पायु जिएगा, मध्यायु जिएगा या दीर्घायु जिएगा। ये हिसाब ख्याल रखना है। और दूसरी की स्थिति जो आई है वर्तमान में, स्थिति का हम अवलोकन किसके हिसाब से कर रहे हैं? नक्षत्र के हिसाब से करते हैं। उसी को हमने विंशोत्तरी दशा के माध्यम, दशा का एक हिस्सा है विंशोत्तरी दशा है, ऐसी अन्य दशा भी, योगिनी दशा, अन्य दशा भी होती है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। लेकिन अभी हम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो ज्योतिष का एक हिस्से से हम एक भाग, एक दिशा से हमको व्यक्ति के जो भविष्य के जो दर्शन जो कराना है उसको कराने का एक दिशा, एक मार्ग है। एक दिशा से हमको उसके भविष्य का दर्शन कैसे कराएं, ज्योतिष का ये प्रयास। ऐसे अन्य मार्ग भी है, अन्य दिशा से भी हम उसके भविष्य की जिस दिशा से उसको ख्याल में आ जाए, कैसे उसको ख्याल में आए, कैसे उसको स्मरण आए, कैसे वह मुक्त हो, कैसे वो मनुष्य मिल चुका है और एक कदम थोड़ा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है, मनु बनने की। वही ज्योतिष का एक प्रयास, वो हमने समझने का प्रयास किया। कल की पाठशाला में फलादेश करने की कला क्या होती है? फलादेश मतलब फल के लिए आदेश करना, उसकी कला क्या है, इसको हम कल लेने का प्रयास करेंगे। और कल क्या है, क्योंकि अंतिम जो हम 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप हम कह रहे हैं, उसके अंदर जो पुस्तक जो हम माध्यम में समझ रहे हैं उसके अंतिम अध्याय रहेगा। अंतिम अध्याय फलादेश करने की कला क्या है उसको लेने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद जो दूसरी पुस्तक के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद परसों को क्या है, सुंदरकांड का आयोजन करना है 100 दिवस में, वो हमें ख्याल रहे। और आगे फिर अंतिम 2 दिन क्या करना है, 30 और 31 दिसंबर को हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस दिन हम पाठों पर चर्चा नहीं करेंगे। उस दिन हम कुछ गीत, झूमो नाचो गाओ महोत्सव कार्यक्रम, कुछ ऐसा, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ गाने के लिए लेने का हम प्रयास करेंगे। और गाने भी इस तरह से लेने का प्रयास, सभी तरह से प्रकृति के 3 गुण के तल पर, सभी तरह करने का मतलब है जो मूवी, जो पिक्चर्स आती हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड इत्यादि जो गाने, वहां से भी लेने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरा जो भजन कीर्तन इत्यादि यहां से भी लेने का संयुक्त मिक्सचर हम यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी हम संगीत है, कैसे हम मौन हो जाए, कैसे जब संगीत सुनते हैं, जब हम भजन इत्यादि गाने हम सुनते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। तो कैसे हम अपने आप को शांत करें, उसके लिए माध्यम कोई भी हमें चुनना पड़े, चाहे फिर बॉलीवुड का, हॉलीवुड का कोई हमें गाना लेना पड़ेगा तो उसको लेंगे। क्योंकि उस दिन 2 दिन हम क्या करेंगे, पाठों पर चर्चा नहीं करेंगे, उस दिन कुछ भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि हॉलीवुड या बॉलीवुड कोई भी हमें गाना मिल जाए तो उसको हम यहाँ पर साझा करने का प्रयास ही करेंगे। वो प्रश्नों को वो हम इस वर्ष के अंतिम 2 दिन में 2 दिवसीय हमने कार्यक्रम रखा है, वहां पर ले लेंगे।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। तो इस तरह से कोई गाने लेने का प्रयास करेंगे। तो संजय तुम इसको हम एक छवि हम बना दे रहे हैं कि ये हम करने वाले हैं। आगे और विचार करेंगे और कुछ परमात्मा हमें कुछ और इशारे कुछ हमें आदेश ऑर्डर मिलेगा तो उसको भी हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। आइए, तो ये हमारा प्रसंग हमारा पाठशाला का जो पहला भाग जो है पूर्ण होता है, पाठ्यचर्या करिकुलम पूर्ण होता है। पाठशाला के दूसरे भाग में प्रवेश आइए हम करें। दूसरा भाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के स्नातक प्रथम वर्ष की उसका विषय जो है मनोविज्ञान। उसका जो प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है PSY 102 मनोविकृत विज्ञान पुस्तक का नाम दिया है। मनोविकृत विज्ञान के अंतर्गत हम 3 खंडों पर हम बात कर चुके हैं। 3 खंड में हमने क्या देखा? पहले खंड में हमने देखा मनोविकृत विज्ञान और मन को हमने समझने का प्रयास पहले खंड में किया। उसके अंतर्गत पहली इकाई में हमने समझा मन का प्रत्यय, मन का आकारात्मक और गत्यात्मक पक्ष। हमने थोड़ा अदला बदली कर दी थी क्योंकि पहले दिन हमने क्या करना था, पहली इकाई और दूसरी इकाई को हम करना था, लेकिन नहीं, हमने क्या करा, पहले दिन हमने तीसरी इकाई पर प्रारंभ करा। क्योंकि मनोविकृत विज्ञान में सबसे पहले हमने मन को समझने का, माइंड को समझने का प्रयास, अर्थात तृतीय इकाई जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम द्वारा जो सिलेबस में निर्धारित है उसका क्रम तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन हमने पहली इकाई उसको लिया। हमारी पर बात हम कहीं से शुरू करें, विश्वविद्यालय कहाँ में रख दो, कहाँ पर कहीं पर रख दो, लेकिन हमने क्या करा, पहली इकाई जो मनोविकृत विज्ञान और मन कहा था, हमने साइकोपैथोलॉजी और माइंड जो खंड पहला दिया था उसके अंदर 3 इकाई थी। तो पहली और दूसरी इकाई को हमने पहले दिन बात नहीं की, हमने दूसरे दिन बात करी। तो पहले हमने मन का प्रत्यय और मन का आकारात्मक और गत्यात्मक पक्ष पहले दिन ये समझा था। दूसरे दिन हमने 2 इकाई साथ में ली थी, पहली और दूसरी। असामान्य मनोविज्ञान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहली इकाई थी। दूसरी इकाई थी सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान में अंतर और असामान्यता की विशेषताएं, ये हमने समझने का प्रयास दूसरी दिन हमने करा था। यहीं पर खंड पहला पूर्ण हो चुका था। उसके बाद द्वितीय खंड में हम प्रवेश करें। द्वितीय खंड में असामान्य व्यवहार का हमने अध्ययन किया था, स्टडी ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। हमारा अबनॉर्मल, हम नॉर्मल क्यों नहीं है, अबनॉर्मल क्यों हो गए हैं, उसको समझने का प्रयास हमने करा। इसके अंदर हमने दो इकाई को लिए थी हमने एक दिन। पहली इकाई को मनोविश्लेषण करना और व्यवहार का उपागम को हमने समझने का प्रयास किया। दूसरी इकाई थी प्रक्षेपण विधि और व्यक्ति इतिहास विधि। तो एक दिन हमने ये लिया, एक दिन में हमने 2 इकाई को ली। उसका फिर एक इकाई हमने ली थी स्वप्न विश्लेषण। तो इसी मिला के 3 इकाई पूर्ण हुई। दूसरे खंड को देखा, दूसरे खंड में 3 इकाई ऐसे पूर्ण हुई। इसके बाद तृतीय इकाई में पहुंचे थे, मनोविकृत विज्ञान और मानसिक मनोरचनाएं थी। इसके अंतर्गत हमने दैनिक जीवन की मनोविकृतियां, एक दिन हम ये एक इकाई हमने एक दिन ये लिया और एक दिन हमने दूसरे दिन हमने 2 इकाई को लिया था, दूसरी और तीसरी। दूसरी इकाई का नाम था मनोरचनाओं की परिभाषा, स्वरूप क्या है, इसकी डेफिनेशन, उसका नेचर क्या है, ये हमने समझने का प्रयास किया। और तृतीय इकाई थी मनोरचनाओं की विशेषता, अंतर्द्वंद का प्रकार निदान। कल ही हमने बात की थी। तो कल कहने का मतलब है कल की पाठशाला में खंड 3 पूर्ण हो चुका था। आज के दिवस में 22वें दिवस में आज हम प्रवेश करेंगे खंड 4 में, मानसिक रोग, मेंटल डाइजेसिस के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की पाठशाला में एक ही इकाई पर बात करेंगे, वो क्या रहेगा, मानसिक रोग का स्वरूप, उसका नेचर क्या है। और दूसरा मनोविकृत, साइकोसिस और मनोस्नायु विकृति, साइकोन्यूरोसिस को हम समझने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। आइए इकाई में प्रवेश करें, उससे पहले थोड़ा रूपरेखा को हम देख लेते हैं जो हमने बनाने का प्रयास किया है। तो इकाई खंड 4 मानसिक रोग, डाइजेशन कह रहे हैं। डाइजेशन मतलब होता है रोग अर्थात विरोगण अर्थात बीमार अर्थात विकृति की हम बात करते हैं। इकाई पहली स्वरूप, इसका नेचर क्या है। मानसिक रोग जो मेंटल रोग जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं कि 80% जो है मानसिक रोग मेंटल डाइजेसिस व्यक्ति हैं वसुधा में। 18% व्यक्ति क्या हैं, फिजिकली डाइजेसिस है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कष्ट में है। क्या है, कष्ट में है। और ये कह सकते हैं क्या है, व्यक्ति दुखी है, दुख में है, या विकृत में है कह सकते हैं, या असामान्य कह सकते हैं, अब नॉर्मल है कहेंगे। लेकिन 2% हम ले रहे हैं, 1 से 2% को हम कर लेते हैं। 1 से 2% व्यक्ति क्या है। अब औसतन दोस्तों हम 2 ही मानेंगे क्योंकि 100 पूरा करने के लिए हमें 2 तो चाहिए, क्योंकि 80 यहाँ है, 18 यहाँ है, तो 98 हो जाएगा, 99 100, तो 2 तो करेंगे। लेकिन 1 और 2 इसलिए करें क्योंकि मुश्किल से 1 ही लोग हो पाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 हो जाता है, चलिए 2 हम कह रहे हैं। तो 2% लोग व्यक्ति क्या है, ये है हमारे, हमने कहा कि मेंटली
या कह सकते हैं साइकोलॉजी क्या है, डाइजेसिस मेंटली डाइजेसिस है, रोगी हैं, और कष्ट व्यक्ति फिजिकली डाइजेसिस हैं, रोगी है, बीमार है, रुग्ण है 18%, 18%। 1 से 2% व्यक्ति क्या है, थोड़ा स्पिरिचुअली डाइजेसिस हैं, जिनको तड़प है कि आगे आत्मा के बारे में प्यास है। 1 से 2% व्यक्तियों की प्यास आत्मिक है, तब जाके 100% बनता है। तो ये प्रयास जो 1 से 2% को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे उसमें बढ़ोतरी करें, प्रयास ऐसा ज्योतिष का भी है। कैसे हम सामान्य सरल सरस बने, कैसे महोत्सवपूर्व जीवन जिए, ऐसा प्रयास ज्योतिष का है। इसमें कुछ बढ़ोतरी हमें करनी है, 1 और 2 में नहीं रहना है, तो ऐसा प्रयास ज्योतिष का। उसके लिए हमने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो है मानसिक रोग क्या है, इसको मानसिक रुग्ण हम क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, हम मनोविकृत हमारा क्यों हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत पहली प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य, तीसरा मानसिक बीमारी का स्वरूप क्या है। 2 बिंदु होंगे, साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु और होंगे, मतलब 2 भागों स्वरूप में 2 भाग होंगे, उसके साथ साथ 2, 2, 4, 5 बिंदु और होंगे। उसके बाद अगला चौथे चरण में मनोविकृति और मनोस्नायु विकृति। मनोविकृति को साइकोसिस कहते हैं, मनोस्नायु विकृति को साइकोन्यूरोसिस कहते हैं आंग्ल भाषा में। तो मनोस्नायु विकृति के क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में हम मनोस्नायु विकृति को समझेंगे, और मनोस्नायु विकृति को साइकोन्यूरोसिस को हम, ये भाग मैंने बताया, मनोविकृति को साइकोसिस को हम 2 भागों पर समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम कह रहे हैं, ये लक्षण को हम बता रहे हैं, ये क्या है, लक्षण को हम समझेंगे। पहले मनोस्नायु विकृति और मनोस्नायु विकृति में अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें लक्षण क्या है, उसके ढंग क्या है, उसके तरीका क्या है, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे 5 चरण में। चौथे चरण में हमारे छठे चरण में यहाँ पर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसको लेने का प्रयास करेंगे, फिर पाठशाला को विराम दे देंगे, भाग को भी और पाठशाला को। आइए प्रवेश करें। मानसिक बीमारी का स्वरूप क्या है। बीमारी मतलब विकृति, बीमार मतलब डाइजेसिस। तो मेंटल डाइजेसिस, जो मानसिक हम रोगी हैं, हम कभी इसको यहां पर हमने मानसिक रोगी, हमने रोग कहा, बीमार कहा, मानसिक कष्ट नहीं कहा। तो कष्ट का संबंध पदार्थ से, मतलब शरीर से होता है, बीमार का संबंध, रोग का संबंध हमारा मन से है। तो यहाँ पर मन बीमार हम 2 तरह से हो सकते हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अगर शरीर पर होगा तो उसको हम कष्ट कह देंगे, और अगर रोग होगा और हमें बीमार अगर हम होंगे, अगर दुख होगा, हमें बीमार अगर हमारे क्या मन के तल पर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कष्ट कहा, उसको दुख कहेंगे। तो बीमार 2 तरह से, एक दुख या कष्ट, या तीसरा क्या होगा, बेचैनी, तड़प, प्यास, उसको कह सकते हैं। तो मनोस्नायु विकृति और स्नायु विकृति में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना, उद्देश्य, मानसिक बीमारी का स्वरूप क्या है, मनोस्नायु विकृति और स्नायु विकृति में अंतर क्या है, सारांश, शब्दावली, 100 मूल्यांक प्रश्न देंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधात्मक प्रश्न दिया होगा। प्रस्तावना इस तरह की बातें बताते हैं, उद्देश्य 3 उद्देश्य बताते हैं। अगला है मानसिक बीमारी, मानसिक अस्वास्थ्य जो हम बता रहे हैं, बीमारी जो डाइजेस्ट बता रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, इसको समझने का प्रयास। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब क्या होता है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब व्यक्ति किसी भी तरह मानसिक बीमारी से मुक्त हो, उसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है। अगर किसी चिकित्सक से अगर आप पूछें स्वास्थ्य क्या है, आप देखो ख्याल रखना चाहिए, ज्योतिष चिकित्सा से भी आगे, जैसे बुद्ध लोग भी, वो भी क्या कर रहे हैं, चिकित्सा ही कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, चिकित्सक ही हैं, डॉक्टर ही हैं, लेकिन वो किसके तल पर, आत्मा के तल पर। शरीर के तल पर तो वो चिकित्सालय में हो जाएगा, मन के तल में मनुष्य चिकित्सालय जहां वहां हो जाएगा, लेकिन आत्मिक तल पर कहां पर होगा, वो भी तो बुद्ध भी चिकित्सक हैं, लेकिन आत्मिक तल पर उनका तल अलग अलग तल है, 3 मुख्य तल होते हैं, किसी न किसी एक तल पर चिकित्सक हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यहां पर भी चिकित्सक है। अब यहां पर हम जो चिकित्सालय में अगर चिकित्सक से अगर पूछें कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा को क्या बताते हैं, और स्वास्थ्य का न होना, स्वास्थ्य बताएंगे। लेकिन अगर ज्योतिष से, अगर ज्योतिष भी कुछ आत्मिक तल पर है, जैसे बुद्ध बता रहे हैं, तो बुद्ध भी ज्योतिषी हैं,
कृष्ण भी ज्योतिष ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा तल पर, ज्योतिष का भी क्या है, आत्मिक तल। ज्योतिष अगर अनिवार्य जगत की बात कर रहा है तो वो ज्योतिष का जो तल जो है वह अनिवार्य जगत की ओर है। चिकित्सा 3 तल पर हो सकती है, शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मिक तल पर। तो ज्योतिष का जो अनिवार्य जगत है वो आत्मिक तल पर है। और जब ज्योतिष आत्मिक तल पर बात करता है, अनिवार्य जगत की बात करता है, तब ज्योतिष अध्यात्म हो जाता है। और ये अध्यात्म, और ज्योतिष जब पदार्थ तल पर बात करें तो विज्ञान बन जाता है, वही अध्यावरण बन जाता है। तो ज्योतिष विज्ञान भी, ज्योतिष अध्यात्म भी बन सकता है। व्यक्ति किस स्तर पर ले जाता है, लेकिन ज्योतिष तो है, ज्योतिष तो विज्ञान भी अध्यात्म भी है। लेकिन हम व्यक्ति के हिसाब से ज्योतिषी जो हम कह रहे हैं, वो ज्योतिषी उसके विज्ञान को समझ पाता है, उसके अध्यात्म को समझ पाता है, वो ज्योतिषी की बात, ज्योतिषी अर्थात व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष जो है उसका अनिवार्य जगत जो वहां पर स्वास्थ्य। तो चिकित्सालय में अगर स्वास्थ्य की परिभाषा पूछेंगे तो स्वास्थ्य कहेंगे वो बीमारी का न होना, बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है। लेकिन ये परिभाषा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की विपरीत परिभाषा बता रहे हैं, मतलब उसकी अनुपस्थिति नहीं। जबकि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है? कोई व्यक्ति बीमार है, चिकित्सा कहता है कि अस्वास्थ्य, चिकित्सा कहता है कि हाँ कि बीमारी का ना होना ही क्या है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य किसे कहेंगे, स्वास्थ्य किसे कहेंगे? अगर उसके ज्योतिषी जो अनिवार्य जगत को जानेगा तो कहेगा ये परिभाषा नहीं, ये परिभाषा सही नहीं है, ये डेफिनेशन सही नहीं है। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए पहले मेरे को जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस समय इसने लिया होगा, उस समय जब जन्म लिया, उसमें नक्षत्रों का जो कैसा मानचित्र रहा, कैसा उसका मैप है, उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि इसकी, तब जाकर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ऐसे नहीं कर सकता हूं। लेकिन चिकित्सक के यहाँ बस क्या है, बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है। लेकिन नहीं, अगर ज्योतिष अगर पूछेंगे, जो अनिवार्य जगत को जानने वाला जो ज्योतिषी होगा, वो कहेगा नहीं, इससे पहले इसकी जन्म कुंडली लाओ, या पहले मेरे को जन्म तिथि बताओ, समय बताओ, और कौन से स्थान में आपने जन्म लिया ये बताओ। जब इसका मैं विश्लेषण करूंगा तब जाके आपको बताऊंगा क्या है इसका असली, इसका स्वास्थ्य तो वही है जब जन्म लिया था, उस समय नक्षत्रों की स्थिति कैसी थी, वो स्थिति, उस स्थिति से अगर ये सामंजस्य कर रहा है, तालमेल बैठा पा रहा है, तो ये स्वस्थ है। अगर उस स्थिति जो जन्म के समय जैसी स्थिति बन रही थी, ऐसी जब दशा, उस समय जैसी दशा थी, उस दशा के साथ अगर तालमेल इसका नहीं बनना है तो ये अस्वास्थ्य, ये अस्वास्थ्य है। केवल बीमारी का न होना कहने से परिभाषा नहीं बनती है। तो ये है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो उस समय जब उस स्थिति तक ज्योतिष को विश्लेषण करना पड़ेगा। अच्छा उस समय वैसी स्थिति रही, अच्छा ठीक है, अच्छा तब जाकर फिर ऐसी स्थिति बनाने का, उसके साथ पुनः तालमेल बैठाने का प्रयास ज्योतिषी करेगा, तब जाकर वो फिर जाएगा स्वस्थ हो जाता है, तब जाकर उसको स्वास्थ्य मिल जाता है। क्योंकि जिसमें जन्म लिया था, जिसमें उसका माहौल था, उसमें उसने माहौल को चुना था ना। अच्छा ऐसा माहौल है, अच्छा मेरे स्वरूप माहौल है, इसलिए उसने उस समय उसका प्रवेश किया था, उसमें उसने समय चुना था, किस समय दिन के, अच्छा मिले यार दिन के समय ठीक है यार, अच्छा मेरे को दिन में अच्छा लगता है, ठीक है दिन में लेता हूँ। अगर मेरे को रात को जन्म लेना था तो मैंने रात को ही मैंने घर में चुना था, रात के समय ही मेरे को अच्छा लगता था, नींद में मेरे को सोना अच्छा लगता है, कुंभकर्ण सोना अच्छा लगता है, इसलिए ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वास्थ्य की परिभाषा, उस समय स्थिति, उस समय कैसा माहौल था, उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे। बीमारी का ना होने से परिभाषा नहीं बनती है स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य और स्वस्थ की बात अलग कर रहे हैं। स्व मतलब जो स्व में स्थित हो जाए वो स्वस्थ। स्वास्थ्य मतलब जो हमारा शरीर भी क्या हो, स्वस्थ हो। तो स्वास्थ्य जो है शरीर के तल पर बात कर रहे हैं, और स्वस्थ मतलब आत्मिक तल पर। स्वस्थ और स्वास्थ्य, स्वस्थ मतलब जो स्व में स्थित जो हो, मौजूद जो हो, विद्यमान जो हो, वो स्वस्थ। तो स्वस्थ, स्वास्थ्य मतलब पदार्थ की बात, स्वस्थ अर्थात अध्यात्म अर्थात मूल की बात, और वो प्रकृति की बात। स्वास्थ्य प्रकृति की बात। तो स्वास्थ्य भी होना है, स्वस्थ भी होना है, और स्वास्थ्य भी होना है, स्वस्थ भी होना है। और अस्वस्थ क्या है, थोड़ा मध्यम की श्रेणी है। और अस्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? उसके लिए हमें जिस समय जन्म लिया था उस समय की स्थिति अभी है या नहीं, उसका हमें क्या करना है? विश्लेषण करना है। अच्छा उसमें जन्म समय ऐसी स्थिति थी, ऐसी दशा थी, ऐसी कंडीशन थी, लेकिन अभी इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए अस्वास्थ्य है, इसलिए क्या है? बीमार, इसलिए चिंतित है, क्योंकि उससे मुलाकात अभी नहीं है, उसका संबंध जो तालमेल टूट चुका है, इसलिए अस्वास्थ्य। इसलिए क्या है?
बीमार जीव बीमार हुआ है, ये स्वरूप है। तो ये बताते हैं कि प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी भी तरह से मानसिक बीमारी से मुक्त हो, क्या परिभाषा बता रहे हैं, समझने का प्रयास करना। कह रहे हैं कि जब, अब कौन से व्यक्ति बता रहे हैं, किसी मित्र ने लिखा होगा, पीएचडी में करी होगी तो उन्हें पुस्तक में लिखा है, वो परिभाषा बता रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी भी तरह से मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उस मानसिक स्वस्थ रूप से स्वस्थ उसको हम समझते हैं। जब व्यक्ति किसी भी तरह से मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ समझते हैं। उसी की इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा देते हैं, अर्थात नाम देते हैं, उसका हम नामकरण कर देते हैं। उसका नामकरण क्या करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य है। मन से क्या है, ठीक है, मन रुग्ण नहीं है। हमने कहा था युवा कौन, who is I, who is youth, युवा कौन है। Who is youth, युवा कौन है, जो जिसकी तड़प क्या हो, जो शरीर से भी क्या हो, युवा यंग हो, शरीर से भी इसकी उम्र अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के वर्तुल के हिसाब से 21 वर्ष हो जाने चाहिए। 21 वर्ष 18 से लेकर के 42 40 वर्ष तक के जो समय जिसका है, पृथ्वी मतलब जब जन्म हुआ तब से 21 वर्ष जब हो चुके हैं, तब से लेकर के 42 वर्ष के मध्य जो अंतराल है, 42 वर्ष से 21 वर्ष के बीच जो समय है, 18 से मान लें, 18 से लेकर के 42 वर्ष के बीच जो समय है उसको हम युवा कहेंगे। शरीर के तल पर, पृथ्वी की गणना के हिसाब, पृथ्वी के सापेक्ष गति के हिसाब से युवा। मनस तल पर भी क्या हो, व्यक्ति अस्वास्थ्य जो से मुक्त हो, स्वास्थ्य हो, रुग्ण न हो, और आत्मिक तल से भी रुग्ण न हो, तो वो युवा कहलाएगा। तब जाके युवा की परिभाषा पूर्ण होती है। शरीर के यंग होने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ परिभाषा पूर्ण नहीं होने वाली। उसके लिए तीनों तल पर होना चाहिए, मस्तिष्क तल पर यानी कि शरीर के तल पर, हृदय आत्मिक तल पर, मनबत तल पर, और केंद्र के तल पर, मूल के तल पर। चिकित्सक का मत है मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति कहना ही उपयुक्त नहीं है। कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी में भी क्या है, कभी कभी मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं, जैसे आवेगशीलता, शारीरिक अस्थिरता, अनिद्रा आदि लक्षण ढंग दिखाई देते हैं। तो मित्र कार्ल मेनिगर 1945 में बताते हैं, मानसिक बीमारी का रूप बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम खुशी या प्रभावशीलता के साथ वातावरण और उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव समायोजन व एक संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि, सामाजिक रूप से सामान्य व्यवहार, एक खुश मिजाज बनाए रखने की क्षमता को कहते हैं। मानसिक रोग या बीमारी वातावरण के साथ किए गए कुसमायोजी व्यवहार को कहा जाता है। मानसिक रोग किसे कहेंगे? मेंटल डाइजेशन, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी, मानसिक रुग्णता किसे कहेंगे? वातावरण के साथ किए गए कुसमायोजी व्यवहार को हम कहेंगे मानसिक रोगी, मन से रुग्ण। जो क्या है, ऐसा वातावरण के साथ जो कुसमायोजी करा है, जो अनिवार्य नहीं है, गैर अनिवार्य की जिसने मांग कर दी है, ऐसा समायोजन जो प्रकृति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे आचरण को हम कहेंगे मानसिक रोग। फिर दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है मानसिक रोग में, मानसिक बीमारी, मानसिक रुग्णता में, मेंटल डाइजेसिस में, मानसिक बीमारी से उत्पन्न चिंतन, भाव, थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर अर्थात व्यवहार व्यक्ति के लिए दुखदायी या विघटनकारी होता है। तो दो पहलू होते हैं इसकी बीमारी के, मानसिक बीमारी के, मानसिक रुग्णता के, मानसिक रोग के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है मानसिक बीमारी से उत्पन्न चिंतन अर्थात थिंकिंग, दूसरा भाव अर्थात इमोशन, तीसरा व्यवहार अर्थात बिहेवियर अर्थात आचरण व्यक्ति के लिए दुखदायी या विघटनकारी होता है।
दूसरा पहलू, समस्या व्यक्ति में किसी न किसी दुष्क्रिया से उत्पन्न होती है। समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, व्यक्ति में किसी न किसी दुष्क्रिया से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहने का प्रयास, मन या उसके शरीर का कोई न कोई पहलू उस ढंग से काम नहीं कर रहा हो, उचित ढंग से उस ढंग से काम नहीं कर रहा है जिस ढंग से उसे कार्य करना था। वो दूसरा पहलू, मानसिक बीमारी का दूसरा पहलू ये है। ऐसे ही अन्य, ये तो दो पहलू थे, इसके बाद फिर कुछ और परिवर्तन इसमें हुआ। उसमें 2-3 बातें और दी गई हैं। मानसिक बीमारी में सामान्यतः व्यक्ति में समायोजन संबंधित समस्या प्रधान होती है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य में सामान्यतः व्यक्ति को समायोजन संबंधी कठिनाइयां समस्याएं न के बराबर होती हैं। दूसरा पहलू है, मानसिक बीमारी में उपचार एक अहम पहलू होता है। यदि उसका उपचार नहीं किया जाता है तो उसकी उग्रता तीव्र होती जाती है। मानसिक स्वास्थ्य में उपचार जैसे पहलू की अहमियत नहीं होती है, भले ही उसे उन्नत बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय की जरूरत पड़ती है। अब बताते हैं कि दोनों के बीच मानसिक जो हम स्वास्थ्य कह रहे हैं, मेंटल डाइजेस्ट जो हम कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अस्वास्थ्य, मेंटल डाइजेस्ट हम कह रहे हैं, मानसिक अस्वास्थ्य की बीमारी, और मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, फिट, मेंटली फिट होना और मेंटली डाइजेस्ट होना, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ बिंदु पर हम यहाँ पर कुछ तथ्यों के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम मेंटली फिट होना यानी कि स्वस्थ होना, मानसिक से हम क्या है, मानसिक स्वास्थ्य होना, स्वस्थ होना, और मानसिक अस्वास्थ्य होना। तो एक को हम आंग्ल भाषा में कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य को मेंटली फिट की हम बात कहेंगे आंग्ल भाषा में, और मानसिक अस्वास्थ्य को मेंटली डाइजेस्ट हम कहेंगे, मेंटल डाइजेस्ट। मानसिक से क्या है, रुग्ण है, और मानसिक से अरुग्ण है अर्थात स्वास्थ्य है। एक को हम कहेंगे मानसिक रुग्ण को मेंटल डाइजेस्ट कहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य को मेंटली फिट कहेंगे। तो फिट और डाइजेस्ट, रोग, बीमारी, और दूसरे को स्वास्थ्य। तो 2-3 पहलू यहां पर दिए गए हैं, समझाने का प्रयास। उसके बाद आता है 2 बातें, मनोस्नायु विकृति और स्नायु विकृति में साइकोसिस और साइकोसिस अंतर यहाँ पर दिया गया है। 2-3 बातें यहाँ पर कारण दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर 2-3 पहलू भी दिए गए हैं। मनोस्नायु विकृति के सामान्य लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। 2-3 बातें यहाँ पर बताई गई हैं, विभिन्नता। इसके बाद 2-3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सौम्यांक को हेतु प्रश्न दिए गए हैं। निबंधात्मक प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी में अंतर स्पष्ट करो। मानसिक बीमारी के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। मनोस्नायु विकृति के कारण क्या है, मानसिक टिप्पणी करना है। मानसिक बीमारी, मनोविकृति, मनोस्नायु विकृति और मनोस्नायु विकृति, साइकोसिस और साइकोसिस, मनोविकृति में अंतर बताओ। यहीं पर बात पाठशाला पूर्ण होती है। मानना नहीं है, जानना है, आनंद मोह से पूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।